मिश्रा, मेरे साथी कमेंटेटर पंकज जी हम मौजूद हैं सभी के साथ में। शानदार वक्ता, शानदार शब्दावली के साथ एक अनुरूप एक मूल रूप से अपने आप को दर्शाते हैं, लोगों के कानों तक खेल का एक एक रूप दर्शाने और कानों तक पहुंचाने का काम करते हैं अपनी वाणी से। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया सुनील जी, आपने काफी शानदार स्किल के साथ सबको अंजाम देती हुई इस क्रिकेट प्रतियोगिता को बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने इस संदेश को बढ़ा, आईसीसी क्रिकेट में अपना कदम रखा, बहुत बड़ा योगदान है आपका और काफी शानदार गेंदबाजी की गेंदबाज जर्सी नंबर नाम जाना चाहिए सूरज, काफी शानदार गेंद लेकर तैयार और स्ट्राइक को बैट्समैन काफी शानदार उठाकर खेला जाते थे, लेकिन संभवतः ये और सीधे सुना लिखा 4 रन लिए गई। इसी साइड पर 4 रन पे काफी शानदार खाता होता हुआ और इसी चौथे के साथ तमकुली राज का खाता होता हुआ बॉलर क्या भैया बॉलर। हेलो एनसीसी क्रिकेट प्रतियोगिता में आए हुए सभी क्रिकेट प्रेमियों को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। काफी शानदार गेंदबाज सूरज की तरफ से कसी हुई गेंदबाजी बहुत सी बाली चोट से दिखने को मिली है और बल्लेबाज टीम आउट हो गई, बल्लेबाज खेल रही ना। काफी शानदार अंदाज को छिपाते हुए बहुत आगे खेलना चाहते थे संभवतः और अंपायर का डिसीजन 2 रन, इसी 2 रन के साथ टोटल रन जा पहुंचा 6 रन। भैया के लोग साथ थे, बड़े भैया सुनो भैया, सारे दर्शक उम्मीद कर रहे थे कि कल जो 230 का लक्ष्य था 14 ओवर में, शायद ऐसा देखने को सारे लोग तरस रहे थे। डॉक्टर साहब की टीम वैसी कंपटीशन के साथ होती रही इस राउंड में, शायद उस लक्ष्य को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तिलसानी के और शुभ भैया। बिल्कुल बात तो बिल्कुल जायज बोली है आपने, जिस प्रकार मनोरंजन बिखेरने की कोशिश हो रही थी वहां पर थोड़ा विफल करने का काम गेंदबाजों से चल रहा था, तब को ये रोक के थोड़ी सी हल्की गेंद उंगलियां घुमाई थी, कम गति के साथ निकलती हुई, बल्ला पहले चला बात बढ़ाती हुई, कोई रन नहीं। अभी भी रन संख्या सिर्फ रुकी हुई है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। अगर तुर्क पट्टी को जीतना है पंकज जी तो विकेट निकालनी बहुत जरूरी है इस मैदान के अंदर, क्योंकि ज्यादा स्कोर बोर्ड पे रन लगा नहीं है और मौका है यहाँ पर। विकेट के पीछे खिलाड़ी 7 नंबर, पहला विकेट और कलाम बाहर जाएंगे मुझे लगता है। ये तो फिर उसी प्रकार हो रहा है जैसे पहले इनिंग के अंदर देखने को मिला। राजू थी गेंदबाज और बड़ी विकेट निकाल कर दी थी उन्होंने इस्लामी बल्लेबाज की, और इस बार कलाम शिकार हुए हैं 7 के स्कोर पर पहला विकेट गिरता हुआ। यानी इतना आसान है नहीं यहाँ पर पूरे तरीके से लक्ष्य का पीछा करके उसको पार पाना तमकुली रोड के बल्लेबाजों के लिए। ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है इसमें भैया, क्योंकि कोई बॉल बाउंड्री को टकरा रही है तो सीधे फील्डर के हाथों में जा रही है। क्रिकेट है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। कोई बॉल सीधे विकेटकीपर के हाथों में जाती है तो कोई बल्लेबाज से टकराती है। क्रिकेट है, लेकिन संभवतः ये 112 रन का लक्ष्य है, कुछ ज्यादा नहीं है, संयम रखना पड़ेगा बल्लेबाज तमकुली राज के बल्लेबाजों को। शायद आप जितना बेहतर इसमें समय देंगे तो उस नैया को आसान कर देंगे, कोई ज्यादा लक्ष्य नहीं है। और शानदार कैच बैक किया गेंदबाज सूरज ने काफी शानदार एक सफलता दिलाया अपने कप्तान को। थोड़ी सी हेलो मुस्कान ला दिया चेहरे पे और 9 स्ट्राइक पे डी बैट्समैन बहुत शानदार हमारे अंपायर भोले ने संदेश को बताया और बॉलर में जानना चाहेंगे अवधेश और शानदार बल्लेबाज और शानदार अंपायर को चलाते हुए अवधेश शानदार ये बॉल सीधे इशारे की दिशा में खेल दिया। काफी अंपायर का डिसीजन शानदार चौके की तरह बदलती हुई और इसी 4 रन के साथ छोटा दर्जा पहुंचा 11 रन
अच्छी बल्लेबाजी और थोड़ी सी मैच में नहीं है विराट महोदय को निर्देश दिया। मारता तूने नो बॉल कहाँ से बता रहा ठंडा पानी और जीत तारीफ होती कल है विराट महोदय का जिन्होंने काफी शानदार तरीके से जिस महामुकाबला को जिम्मेदारी रखा है वही गेंदबाज और दूसरी गेंद लेकर तैयार शानदार डिफेंस के साथ सम्मान दिया बल्लेबाज सूरज। कोई नहीं, कोई खतरा नहीं, शानदार कमेंट आपका शो नहीं कर रहा है भाई, तो आप लोग कमेंट करें तो शो नहीं कर रहा है। रुकिए आप कमेंट दूसरे मोबाइल में देखते हैं। ये तो डेट शानदार गेंद इसको अंपायर ने माफी चाहिए बैट्समैन स्टाइल पे अभिलाष और आप अवधेश भाई थोड़ा अंपायर का डिसीजन को देखें, सोचे समझे आप अनुभवी प्लेयर है और दूसरी गेंद लेकर तैयार अवधेश काफी शानदार अंपायर को क्रॉस करते हुए और बल्लेबाज उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तारों में गई। कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं, काफी शानदार गेंदबाज अवधेश के द्वारा गेंदबाजी दूसरे इनिंग बड़ी भैया शुरू है। बहुत गर्मी है भाई, इसीलिए तो दोनों ऐप पे चल नहीं पा रहा है, बहुत परेशानी हो रही है चलाने में। अरे शानदार पड़ती हुई बॉल लेकिन काफी शानदार बाजू फैलाते हुए हमारे अंपायर और इसी अतिरिक्त रन के साथ टोटल रन पहुंचा। तो चलिए थोड़ा सा माफी मांगी है अंपायर ने हमारे शब्द उच्च लेग साइड से गेंद करने की पांव को चीपती भी निकल के चली गई बाउंड्री लगी से लग के। अविनाश स्ट्राइक पर नॉन स्ट्राइक पर इस समय विवेक मौजूद है। अवधेश के दूसरे ओवर की कमान संभाली हुई है, एक विकेट गिर चुका है। इस बार के हाथों से खेल दिया लंबा क्षेत्र पर खिलाड़ी बिल्कुल मौजूद है डॉक्टर सर 96 नंबर की जर्सी में। जैसे ही गेंद आई उनके पास वैसे ही दौड़कर उसको लपकते हुए सीधा थ्रो और नो स्ट्राइक पे स्ट्राइक रोटेट हो गई है। पहली बॉल फेस करेंगे विवेक का अपने बल्ले के साथ। क्या पहली गेंद पर आप व्यक्तिगत खाता खुलेगा या कोई बड़ा शॉट आएगा या अवधेश करेंगे विकेट का एक और बदल दिखते चलिए। अगर आप अंग्रेजी में बात करूं तो किसी प्रकार से भी यहाँ विकेट निकालने का जरूरत, क्योंकि 111 का स्कोर 112 तक पहुंचना है अगर आगे मुकाबले में सफल जारी रखना है तो। लेकिन दोनों पट्टी और तनकुरी दोनों के लिए ये मुकाबला बहुत बड़ा होने वाला है। अच्छा गेंद बहुत जा रही थी, बिल्कुल बाहरी किनारा लेकर स्लिप के लिए पहले कैरी कर दी। अगर डायरेक्ट उल्टी भी जाती तो एक और विकेट का पता हो जाता, लेकिन कमाल कर दिया। और ये सबसे बड़ी बात है, देखिए अविनाश को आप देखिए छोटी करती है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे केदार जाधव को आपने देखा इंडिया टीम के खिलाड़ी जो रह चुके हैं, सीम टू सीम उनकी तरह बल्ला भी वैसी चला रहे हैं और बल्लेबाजी भी वैसे। लेकिन सामने भी देखिए और देखिए ऊपर उठाया है, मौका है यहाँ पर खिलाड़ी के पास, यानी ये बड़ा मौका हो सकता है। दूसरा विकेट, आसान सा विकेट, ये बात थी मेरी, मुझे पता था क्योंकि अवधेश उंगलियां घुमा रहे थे बार बार और नई गेंद पर आप जब कटर गेंद कराई जाए किसी गेंदबाज से उस पर आप जोखिम नहीं ले सकते, वो भी 70 गेंद के ऊपर। ये बहुत बड़ा एक थोड़ा सा नाराजगी भी होती है बल्लेबाजों की कि आप शुरुआती ओवर में 70 गेंद जब मिलती है उनको तो इतना आसान होता नहीं है खेलने के, क्योंकि भारी होती है बैट के मतलब इतना होता नहीं है और बड़ा ज्यादा शॉट अगर खेलने की कोशिश बिना रोए उतरे आप खेलते हैं जब तक गेंद पुरानी नहीं होती तो विकेट गिरती है और ये दूसरा विकेट गिरा है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर तमकुल ही रूट का 111 बनाने हैं। अगर समतल तरीके से आमने सामने रहना है, अगर एक पायदान आगे निकलना है तो 1 रन एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, यानी 112 बनाना पड़ेगा। वहां तक पहुंचने के लिए 15 ओवर का खेल है, लेकिन शुरुआत में ही पन्ना इतनी तेजी से चल रहा है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 10 ओवर पहले ही वो खत्म करना चाहते हैं। नेट रन रेट के अंदर थोड़ा सा अपना अंकों का ज्यादा बढ़ावा देखना चाहते हैं। क्या कहेंगे साहिब जी आप इस मुकाबले को लेकर? थोड़ा सा मजा आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था फाइटिंग वाला मुकाबला होगा, ये मेरा अनुभव 4-5 सालों का कमेंट्री का कहता है। जी बिल्कुल शुभम भाई, मैं इसीलिए कमेंट्री के
बॉक्स में इसमें आपके साथ मैं मौजूद हूँ। बॉलर कौन है? बॉलर जो मैच जब दूसरे पहले ही का लास्ट ओवर चल रहा था, जहाँ पर आखिरी बल्लेबाज बैटिंग कर रहा था, आपने वहां कमेंट किया था, मैं इसी चीज के लिए इस कमेंट बॉक्स में आया है कि निश्चित रूप से आप नोट कर लीजिएगा सर कि मैच फंसेगा। इतना आसान नहीं है किसी भी टीम को किसी नए टीम से बल्लेबाजी करना, क्योंकि ये 70-70 का जो गोल है बैट्समैन बल्लेबाज इशारा है और फ्री हिट करार दी गई है इस गेम को, यानी पांव का स्टेप आउट जो हुआ था। बल्लेबाज ने बॉलर का नाम बता दीजिए पहले। माइक्रोफोन आपका नहीं बोल रहे हैं भाई, फिर बता दीजिए। अविनाश तो खेलते बना है और इस चीज गलती कर रहा है, देखिए सुबह में ये गलती है क्योंकि 112 रनों का लक्ष्य इतना कोई ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं है, और इस तरह से पहले ही अगर आते ही आप फिर से आगे बढ़ के बल्लेबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अविनाश भाई, क्योंकि अच्छा स्ट्रोक अभी तक इनके बल्ले से देखने को मिला। देखिए पिछले 2 गेंदों पर ये जबरदस्ती शॉट लगाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। इस तरह की अगर गेंदबाजी आप कराएंगे तो ये मान लीजिए कि 70-70 के गेंद से खेल पाना बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो तुरंत एम्पायर कॉल करें, जो भी लगेगा अटेंडेंस पट्टी जो भी। ये पानी जूठा का दरवाजा पानी जाए ग्राउंड में जाए और ट्रीटमेंट के लिए ग्राउंड में जाए। जूठा पानी है, जूठा ट्रीटमेंट के लिए ग्राउंड में जाए। पानी मंगा दीजिए, पानी मंगवाते हैं। रुको बोला है पानी, हाँ ठीक है पानी मिला जाएगा। थोड़ा जो गेंदबाजी कर रहा है उसका नाम पूछ के बता दीजिए। हसनैन भाई वालेकुम अस्सलाम। एक और कल सैफ एंड कंपनी का मुकाबला देखने को मिल सकता है। टी शर्ट नंबर बताइए विवेक। 8 नंबर विवेक। भाई डब्लू लिखा गया है, विवेक आप लोग कहें, लड्डू लिखा गया, लड्डू। शेयर कर दीजिए और फॉलो कर लीजिए। दिलसांग सलेमपुर ने मात्र 15 दिन के अंदर 6000 प्लस फॉलोवर कर लिए हैं नए पेज पे। 15 दिन हुआ इस पेज को बने हुए। और एक सबसे बड़ी बात, आप गेम स्टार्ट करने से पहले 15 दिन के अंदर एक मुकाबला जो है 1.1 मिलियन गया है, और वो बहुत बड़ी बात है। ध्यान रखिए इस बात को, जब तक आप नोट नहीं करवाएंगे, अगर अभी नया तो सीरीज का नाम अगर इवाल्युएट करना हुआ या कैलकुलेट करना हुआ तो वहां पर दिक्कत हो जाएगा। गेंद मत फेंकवाइए, पहले नाम, बैट्समैन का नाम और गेंदबाज का नाम नोट करवाने के बाद गेंद फेंकवाइएगा। याद रखिएगा दोनों है भाई। हम लोग ऑनलाइन स्कूलिंग कर रहे हैं तो इसमें तो मजबूरी है कि अगर नाम आगे बढ़ गया तो हम उल्टा सीधा नाम डाल के चलाना पड़ेगा। मार्फानी की छोटे गेंदबाज यार, छोटे कदमों के रनर के साथ छोटे, और वहां पर भी हो सकती है जो झटका यहां पर लग सकता था, लेकिन गेंद और बल्ले में शायद दोनों टीमें बराबरी की हैं। और ये मान के चलिए कि ये मुकाबला जो है आपकी जो भविष्यवाणी थी यहाँ पर सही साबित हो रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 2 विकेट शुरुआती 2 झटके लग चुके हैं, और ऐसे ही अगर 1-2 विकेट और मिल गया, और लग रहा है मुझे मिलेगा भी, क्योंकि बैट्समैन जो 60 खेल रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा है। दोनों टीमें बराबरी किया और ऐसा लग रहा है कि ये मुकाबला जो है फाइट होगा, रोमांचक होगा। लेकिन लंबा बाउंड्री से बाहर भेजने की कोशिश हो रही है, और उसके लालच में देख रहा हूँ कि हाथों में कैच थमा करके बल्लेबाज वापस जा रहे हैं। देखिए ये बल्लेबाजी ठीक हुई, हल्के हाथों से खेलिए, छोटा ग्राउंड है, निश्चित रूप से वहां पर 2 रन, 1 या 2 रन में उसको कन्वर्ट कीजिए। इस तरह से अगर आप शुरुआती के कुछ ओवर निकाल लेते हैं तो निश्चित तौर से बल्लेबाजी यहाँ पर आसान हो जाएगी। गेंद जैसे जैसे थोड़ा सा पुराना होगा, शुभम भाई बता रहे थे काफी वहां पर इस गेंद से रन बन सकते हैं, लेकिन अभी नई गेंद है। निश्चित रूप से अगर क्रॉस शॉट खेलेंगे, सही अगर सिलेक्शन नहीं हुआ शॉट का, तो गेंद निश्चित तौर पे हवा में जाएगी, आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बाउंड्री से बाहर आपको जाना पड़ेगा।
शुभम भाई। बिल्कुल बात बहुत अच्छी बोली है, कमाल है। लेकिन जो बात मैंने भी बोली थी सर, थोड़ा सा कहीं ना कहीं सही हो रही है, लेकिन क्या पता मेरी भविष्यवाणी भी गलत हो जाए। क्रिकेट खेल ही ऐसा है, अभी थोड़ा सुचारू रूप से थोड़ा शांत तरीके से चलता हुआ और होना भी चाहिए, क्योंकि 15 ओवर के मुकाबले में इतना बड़ा स्कोर बोर्ड, इतना लक्ष्य दिया नहीं गया है वहां पर तुरपट्टी के द्वारा आप तमकुही रोड के बल्लेबाजों को। ये सही है। अब एक बार फिर देखे जाएंगे वहां पर बॉलिंग मार्ग पर सामने है अविनाश, छोटे कद के तमकुही रोड के कप्तान हैं और आज भूमिका निभानी पड़ेगी। एक घर का मुखिया होता है जो हर सुख दुख में साथ देता है, हर सुख दुख में अपने आप जिम्मेदारी उठाकर दूसरों को सुख देने की कोशिश करता है। तो आज इनके पास जिम्मेदारी उठानी भी है, हल्के हाथों से खेल दिया। लेकिन यहाँ एक सवाल का जरूर किस्सा बनेगा, ये बॉलिंग मार्ग दोनों तरफ से देखिए। पहले आप तमकुही रोड को देखिए, राजू भाई उन्होंने भी इतनी गति नहीं दी 70 बॉल के सामने जो भारी बॉल होती है। इस समय अवधीश में उतनी गति नहीं दे रहे और कटिंग गेंदबाजी कटर कराने की ज्यादा कोशिश हो रही है। इस बार लेग ब्रेक कराइए, बिल्कुल हल्के हाथों से खेलकर उसको दौड़ पड़ी सिंगल लेने के लिए मिडॉन के क्षेत्र पर दौड़ कराते हुए डॉक्टर सर आसानी से फील्ड किया, थ्रो किया। डॉक्टर प्रजापति जी ने कमाल कर दिया, बल्लेबाजी से धमाल किया है आज। एक रन चुनाना पड़ेगा। 70 गेंदे 96 रन हो चुका है, एवरेज धीरे धीरे चढ़ रहा है। 70 गेंदों में अब 96 चाहिए और अगर आप बाउंड्री नहीं लगाएंगे तो मुकाबला चलता चला जाएगा। इस माहौल में क्रिकेट को देख रहे 4 रन एक तरफा मैच है और उसी प्लेटफॉर्म पर इस समय चलती हुई दोनों टीमें, क्योंकि शुरुआती झटका लग चुका है। बल्लेबाज इस समय खामोश है, बल्ला खामोश करके रखा है, मजबूर कर दिया है गेंदबाजों ने कि आप ज्यादा खुलकर नहीं खेल सकते, क्योंकि 2 या 3 शुरुआती झटके लगने के बाद बैट्समैन अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद बनारस के खिलाड़ी और आजमगढ़ के खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे आमने सामने। लेकिन जैसे इस मुकाबले के बाद मजा आने वाला है मुकाबले में। प्रयास बहुत अच्छा है, पैर से लग के आई पैर के इशारे आने बाकी है। लेग पाई का इशारा होना हुआ थोड़ा सा। मैं भी कमेंट्री बॉक्स में चुन क्या है, बोलते बोलते कभी कभी जबान आगे चली जाती है। जब भी गेंद थ्रो हो रहा है, गेंदबाज बॉलिंग कर रहा है, जैसे गेंद खेल रहा है, उस समय थोड़ा सा कमेंट्री की आवाज को साफ कर लिया जाए तो शायद एम्पायर को हेल्प मिलेगा। ये गेंदबाज डॉक्टर साहब है मौजूद वहाँ पे और पकड़ लिया है डॉक्टर साहब ने। आज तो जलवा है डॉक्टर साहब का। डॉक्टर पी.के. प्रजापति नजाकत और ताकत को देखते हुए बल्ले से भी 2 छक्के लगाए थे डॉक्टर साहब ने और आज कैच भी पकड़ा है। खास नहीं कर पाए अविनाश कप्तान अपनी टीम के लिए। और डॉक्टर साहब भी सीनियर खिलाड़ी हैं, उन्होंने बेहतरीन लॉन्ग ड्राइव किया था, लेकिन डॉक्टर साहब के हाथों कैच होकर के इस समय बाहर जा चुके हैं। दोनों सीनियर प्लेयर हैं, एक ने लंबा छक्का लगाया लेकिन बाउंड्री पर कैच डॉक्टर साहब ने पकड़ा। कमाल का कैच पकड़ा वहां पर डॉक्टर साहब ने, लॉन्ग ऑन मिडल क्षेत्र तक और दूरी को तय किया। उसके बाद आसान सा वो कैच और तीसरा विकेट गिरा है इस समय तमकुही रोड का। यानी तमकुही रोड विकेट निकालना तो जानती है, लेकिन क्या बचाना जानती है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है आज इस मुकाबले में। क्योंकि बचाना अगर जानती है तो मुझे लगता है 111 का स्कोर बहुत छोटा नजर आने वाला है। अगर नहीं बचा पाई तो मुझे लगता है कि कम रन पे भी अपने आप को जताना जानती है तुर्पट्टी की ये सभी खिलाड़ी के खेल और ये खिलाड़ी, और खासकर जब डॉक्टर का अनुभव आपके साथ जुड़ा हो तो मुझे लगता है व्यवस्थापक खुद ही बन जाते हैं और उसके बाद टीम चलाने की कोशिश खुद ही कर बैठते हैं। यहाँ विकेट जरूर निकाल दी है, तीसरा झटका दिला दिया गया है, साफ दिया है कैच पकड़कर। यहाँ से मुझे लगता है, आपको क्या लगता है, क्या एक दो विकेट और देखने को मिलेगा? नहीं, मुझे लगता है 3 शुरुआती झटके लगने के बाद तुर्पट्टी के कप्तान अविनाश भाई जैसे वापस गए हैं तो कुछ निर्देश दिए होंगे, कुछ ना कुछ आने वाले बल्लेबाजों को ये दिशा निर्देश दिया होगा कि मैं तो गया लेकिन आप थोड़ा सा क्रीज पर टिक कर खेलें और गेम को थोड़ा सा आगे लेकर के जाएं। गेम पुरानी हो रही है, बल्लेबाज भैया होगी उतना लंबा शॉट आप लगा सकते हैं, गेम बाउंड्री लाइन से बाहर भी जाएगी। और बॉलर में इकबाल, बैटर सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद।
इकबाल और सुनील, बैटमैन साइंस सुनील, मोटे लंबे चौड़े कद के खिलाड़ी हैं सुनील। और देखना है कि क्या इनका बल्ला भी उसी तरह से बोलता है कि नहीं, क्योंकि ताकत तो नजर आ रही है लेकिन नजाकत है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। सुनील इस समय अभी जल्दी जाइए, हेलो ग्राउंड से ग्राउंड से महोदय जी थोड़ा जल्दी निकल जाइए। अंपायर भैया, ओए अंपायर भैया, असल में ये भी सोच रहा है कि इनको भी क्रिकेट का जरूर उनके सर पे बोल रहा है। पीछे खड़ा बना बाहर कर खेल नहीं पा रहा, लेकिन ग्राउंड का भ्रमण तो मैं कर सकता हूँ। ये भ्रमण कर रहे थे, महसूस कर रहे थे कि ग्राउंड में कितना धूप है, कितना टेम्परेचर है, क्या तापमान है। छांव में बैठे हैं लेकिन धूप का आनंद ले रहे हैं, क्या बात है। और जैसे मैं देख रहा हूँ सुनील शुभम भाई आए बैटिंग करेंगे, आप इनके पोजीशन को देखते हुए इनके जो स्टाइल है और शरीर को देखते हुए शरीर में ताकत नजर आ रही है, लेकिन बैटिंग में कितना ताकत दिखाते हैं। और उसका सीधा असर पड़ रहा है, वहां पर फिर मौजूद है और आगे ही हमारे फैन जाना पड़ेगा। आप जाइए, आराम से जाइए, चौथा विकेट गवाइए और पांचवें बल्लेबाज को अंदर भेजिए। ये मैं कर रहा था कि यहाँ टिक कर खेलने की नसीहत दे करके गए हैं अविनाश भाई, लेकिन ऐसा कुछ लगा नहीं। टिक टिकोनी लेकर के जाए बच्चे, टिक के खेलने की नसीहत शायद ओवर खत्म हो जाती है, ओवर खत्म हो जाने दीजिए। बाबू रुक जाओ। यहाँ पर मैं पिछले 3-4 मैचों से देख रहा हूँ सुबह में जो भी बल्लेबाज आ रहा है, पहली गेंद दूसरी गेंद पे हवाई फायर, क्या बैटिंग हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो गेंद आपने खेला था, इस गेंद को कोई जरूरत नहीं था कि आप वहां पर हल्के हाथों से अगर सीधा स्ट्रेट ड्राइव फेंकी होते तो निश्चित रूप से वहां बीच फील्डर के बीच में गिर जाती, लेकिन वहां पर ताकत लगा है, जबरदस्ती मारने की कोशिश। जावेद आए हैं नए बैट्समैन, मैं से बात की छोड़ से विकेट लेने के बाद से गेंदबाज और कुछ जोश नजर आ रहा है गेंदबाजों में, लेकिन आप स्टंप से बाहर शायद नजर आई। अंपायर ने इस चीज को नोट किया और दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए वाइड का इशारा किया गया था और इस अतिरिक्त रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर बना लिया। 16 रन हो गए, 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर, माफ कीजिएगा 4 विकेट के नुकसान पर। तो मैच में मजा आने वाला है। ये जितनी आप स्लोअर गेंदे करेंगे और जितना घुमाएंगे उतना ही मुश्किल होगा बल्लेबाज। हर एक गेंद को अगर सिर्फ मिड विकेट के सर के ऊपर से खेलना चाहेंगे तो शायद उसका कुछ गलत नतीजा निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। यहाँ पर टिक कर खेलने की जरूरत है, अच्छी गेंदबाजी वहां पर। ये गेंद सही थी, इसी लाइन लेंथ से अगर गेंदबाजी की जाए सुनो भाई, जैसे चौथे और पांचवें विकेट के आसपास आप स्टंप के आसपास गेंद को यहाँ पर टपक रहा है, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में गई। क्या लग रहा है विकेट लेने के बाद सही समय गेंदबाज किस लाइन से गेंदबाजी कर रहा है? थोड़ा सा व्यवहार के साथ इस समय बल्लेबाज जरूर स्थिर मौजूद है, बड़े शौक की तलाश है, लेकिन गेंदबाजी की अगर मैं बात करूं तो आला दर्जे की गेंदबाजी ये बिल्कुल आपकी उस बात पर खड़ा उतर रहे हैं जिस प्रकार आपने बताया था कि राहुल की जो टीम है जो इस समय मौजूद है वो इस क्षेत्र की कुशीनगर जिले की सबसे बेहतरीन टीम, अगर टीम की बात करें तो उसमें से सबसे नंबर 1 टीम निकल कर आती है और वो बता भी रही है कि छोटे स्कोर को भी रोकना चाहते हैं। और इस मुकाबले को देखकर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुझे एक मुकाबला याद आता है जिसमें इंडिया और बांग्लादेश का वो मैच हुआ था। बांग्लादेश ने गेंदबाजी करी और 105 रनों पर ऑल आउट कर दिया था, धोनी की अगुवाई में वो पूरी टीम उतरी थी, लेकिन जब गेंदबाजी का मद्दा आया तो 55 रनों पर बांग्लादेश को आउट कर दिया था इंडिया के सभी गेंदबाजों ने। तो कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है, छोटा रन भी बनते हैं, छोटे लक्ष्य भी बनते हैं, लेकिन उसको बड़ा भी किया जा सकता है, छोटा भी किया जा सकता है। और पानी वाली ट्रॉली आप लोग बीच से मैदान पर प्रवेश कर दें, जितने भी छोटे बच्चे जिनके द्वारा ये काम किया जाता हुआ। बिल्कुल 5 ओवरों के बाद की टोली ग्राउंड में जाती है। चूंकि गर्मी का मौसम है, माहौल पूरी तरह से गर्म है, लगभग इसमें 43 डिग्री सेल्सियस का तापमान इसमें झेल रहे हैं सभी प्लेयर, उनके लिए ड्रिंक की व्यवस्था तो होनी चाहिए। बच्चे इसमें पूरी तरह से मुस्तैद हैं और इस बीच थोड़ा सा समय है शुभम भाई, 4
4 महत्वपूर्ण खिलाड़ी इस समय तब उड़ने जा चुके हैं। इस बीच हमारे आज के नाश्ते का व्यवस्था जो दोनों पालियों में किया गया है, युवा सम्राट दल चैंपियन रोहित राजन और रंजीत इनके द्वारा युवा सम्राट दल चैंपियन का नेतृत्व करते हुए ये तीनों कमेटी के सदस्य, साथ ही साथ श्री रामचंद्र मानव सेवा समिति जिनके डायरेक्टर हैं संतोष सिंह, अगले वर्ष जब इनका सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा उसमें इस वर्ष तो 5 निर्धन कन्याओं का उसमें सामूहिक विवाह में शामिल थे, लेकिन अगले वर्ष बता रहे हैं कि 5 विकलांगों जो विकलांग होते हैं किसी भी अंग से उनका विवाह संपन्न कराया जाएगा। 5 विकलांगों का विवाह आप देखेंगे श्री रामचंद्र मानव सेवा समिति डॉक्टर संतोष सिंह के द्वारा अगले वर्ष कराया जाएगा जो 20 फरवरी को किया जाता है। और बात करें अगर स्कोर बोर्ड की तो 18 रन बढ़ चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर 5 रन की समाप्ति के बाद, यानी 10 ओवर का ये खेल बच गया है। बड़ा अंतराल है सर, 5 विकेट जरूर अभी तक निकाली नहीं गई है। 4 पर रुका गया है, क्या 5वीं गिरेगी इस छठे ओवर में देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ से तमकुही रोड को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी बल्लेबाजी की। अगर लक्ष्य का पीछा करना है तो बिल्कुल थोड़ा सा नम्र व्यवहार भी अपनाना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा, पड़ता है तो बल्लेबाजी बना पाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस मुकाबले में फाइटिंग हुआ, आपको क्या लगता है कौन सी टीम विजयी हो सकती है अगर फाइटिंग हुई अंतिम ओवर तक जाकर अगले मुकाबला पहुंचेगा तो? चानवा खाली आओ ना 60 गेंदों में 94 रन बनाने हैं अभी भी जीत के लिए, क्योंकि 111 रन तक 112 तक का लक्ष्य दिया गया है। उसका पीछा करते हुए 4 विकेट गंवा चुकी है। 2 नॉकआउट बल्लेबाज इस समय बीच मैदान पर तमकुही रोड के सुनील और जावेद। पिछला ओवर इकबाल के द्वारा वो संपन्न हुआ, उन्होंने एक विकेट अपने नाम हासिल की है। चौथी विकेट गिराने में अपनी सफलता दिलाई है अपनी गेंदबाजी के बलबूते पर। लेकिन छठा ओवर कौन लेकर आएगा, ये यहाँ से बल्लेबाजी किस प्रकार होगी ये बहुत मायने रखता है। लेकिन क्या कमाल किया है तो पट्टी ने इस समय कमाल कर दिया इस मुकाबले के ऊपर। ये जो माहौल बनाया है ना NCCA क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 की इस पूरी आयोजन समिति ने जो शानदार यहाँ पर बना पड़ा है आप सभी के बीच, वो कमाल कर दिखाया है, वो कमाल कर दिया है। इसके बाद एक और मुकाबला होगा शाम के समय, उसमें 1 से बढ़कर 1 खिलाड़ी पहुंचने वाले हैं। लेकिन अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो आकर्षण का केंद्र है वो है जितेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज नारायणपुर कोटी पोस्ट शंकर पटखौली जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश। सही बात, क्योंकि इसी प्रांगण को जो इस प्रकार सजाया गया, चारों कोनों में आप देख सकते हैं मिट्टी भंगार है और इसके नीचे आप आराम से बैठकर एक बड़े वाला बात माहौल का इस मैच का मंजर ले सकते हैं। नहीं बोलना राहुल आए हैं गेंदबाजी करने, यानी राहुल खुद कप्तान इस समय गेंदबाजी 1 नंबर की जर्सी में मौजूद है। बल्ले से कुछ कारनामा कर तो नहीं पाए, लेकिन गेंदबाजी में जरूर दोहराने की कोशिश होगी। और थोड़ा सा बाबा भास्कर ने अपने आप को समेटा है बादलों के पीछे, यानी तो सूरज जो काफी ज्यादा ताकत खींचता चला जा रहा था इन इंसानी शरीरों से, उनको पहुंचाने की जरूरत है, मतलब उनको साथ देने की जरूरत इस तरह दिखाते हुए। जावेद है बल्लेबाज, स्ट्राइक पर नॉन स्ट्राइक पर सुनील मौजूद है। अविनाश से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी लेकिन उम्मीद पर खरा उतरे नहीं। इन दोनों बल्लेबाजों से बहुत उम्मीदें होंगी। अच्छी गेंदें सामने है, मौका है, विकेट हो सकती है, छठा विकेट नहीं 5वां होगा। ये 5वां छक्का लगा है, आते ही विकेट निकाली है कप्तान राहुल ने। अरे बात तो पट्टी, तेरा कमाल तू जाने, तेरा बवाल तू जाने, हर दिलों में सवाल करता है, जब जब आता है कमाल करता है, बेमिसाल करता है और बेमिसाल कर दिया है बड़े भाई। ये 5 विकेट लेने आधी टीम 18 रनों पर बाहर कर दी गई आपके गेंदबाजों से। कौन आएगा बल्लेबाजी करने, यहाँ से मुसीबत है, यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत तमकुही के लिए। ए भाई क्या नाम है? क्या क्या खिलाड़ी है, क्या नीतियां है, क्या तालमेल है, वही होता है। कहते हैं
कि आप अपने साथियों के साथ तालमेल एक अच्छा बनाकर चलें। सिचुएशन कोई भी हो पंकज जी, कहीं ना कहीं आप पार कर ही देते हैं। आपका क्या कहना है? आप खुद युवा हैं और खुद ही जानते होंगे, मैं खुद युवा हूं, लेकिन थोड़ा सा उम्र में आगे निकल जाऊंगा, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही युवा हैं। लेकिन आपकी सोच भी मेरी सोच से नहीं मिल सकती होगी, क्योंकि पांचों के एक बराबर तो होती नहीं है। लेकिन जिस प्रकार ये मुकाबला 5 विकेट गिराई जा चुकी है, मंटू है बल्लेबाज। क्या लगता है पंकज जी, कितना रन क्या बन पाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद शुभम भैया, काफी शानदार ये गेंदबाजी तुर्कमेटी की गेंदबाजी की तरफ से देखने को मिला है। संभवतः ये रन कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन आधे से कम नहीं खिलाड़ी को बनाओ पे भेज गए गेंदबाज तुर्कमेटी के गेंदबाजों ने। और ये कांटे का मुकाबला आपने बताया था और इस शानदार अंपायर का डिसीजन और संभवतः फ्री का फायदा उठा पाते हैं देते हुए बल्लेबाज मंटू। काफी शानदार गेंदबाजी नंबर के जर्सी ले गए और छकाते हुए बॉल से विकेट कीपर के रफ्तार हो गई। कोई ज्यादा नहीं, कोई नहीं, और इसे फ्री का फायदा नहीं उठा पाए मंटू। काफी शानदार कमेटी क्षेत्र से गेंदबाज जर्सी नंबर 1 पे नाम जानना चाहेंगे राहुल। दूसरी गेंद लेकर तैयार राहुल, काफी शानदार ये कवर ड्राइव से बहुत ही पॉइंट के क्षेत्र में गई। शानदार 4 रन, इसी 4 रन के साथ दर्जा पहुंचा 23 रन 5 विकेट के नुकसान पे। शुभम भैया कुछ ज्यादा लक्ष्य नहीं है, लेकिन संभवतः तुर्कमेटी के गेंदबाजों ने काफी कसी हुई गेंदबाजी प्रेम भाई कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब भेजा है, कहा नहीं जा सकता। उम्मीद कर रहे थे, आपने बताया भलाई के माध्यम से 5 ही विकेट गिरे हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता है। सामने ऐसा टीम लेकर खड़े हैं डॉक्टर साहब, शायद बहुत और घड़ी ये कप्तान रहे हैं इस जिले के, और उसी खिलाड़ियों को काफी शानदार तरीके से संभाला है उस लक्ष्य को, और उस सरकार उठाकर खेल दिया। समझौता ये कवर में सीधे पौधे से जाकर टकराई बाउंड्री बार 6 रन। काफी शानदार है 6 इसी 6 के साथ दर्जा पहुंचा 29 रन। और संभवतः ऐसी ही बल्लेबाजी देखने को मिली तो कुछ लक्ष्य ज्यादा नहीं है, यहाँ से बहुत सारे गेंद है। संभवतः ये उधर छाठों होती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी इसी पीछे बहुत सारा है बचा हुआ, लेकिन दूसरी गेंद लेकर तैयार शानदार है कि हाथों से डिफेंस किया बल्लेबाज मंटू। शानदार इस बात के लिए शुरू भैया। ये सब प्लेयर जानते हैं, बेहतर वाले खिलाड़ी हैं। टेनिस लग रहा है कम खेलते हैं, स्टाइल देख सकते हैं। ओवर पिच गेंद डिफेंस किया जा रहा है, तो बल्ले से दूर रह रही है गेंद, उस गेंद पे बल्ला चलाया जा रहा है। आप जितना समय देंगे उस 112 रन का कुछ ज्यादा लक्ष्य नहीं है, लेकिन उस लक्ष्य में आपने 5 विकेट खो दिया है। कुछ कहा नहीं जा सकता इसको दिया है। ये क्रिकेट है, सीताओं का गेम है। नहीं तो कि भाई धूप नहीं है, बहुत शानदार छाव है। बॉडी को दूसरे प्लेयर के हाथ में दे जा रही है, तो आप हाथ उठाने को इकबाल बॉलर है। इकबाल काफी शानदार गेंदबाज, हंसी छोर से गेंदबाज। ये ओवर बहुत मायने इकबाल शानदार अंपायर को क्रॉस करते हुए बहुत स्पीड है, उससे टाइम में बहुत ही स्पीड पाए बैट्समैन सुनी। अंपायर भैया, ओए अंपायर भैया, अंपायर कोई ज्यादा नहीं, काफी शानदार गेंदबाज अंपायर अंपायर दिखने को मिल रही है। दूसरे इनिंग में जीतने तारीख होनी कम है, स्कोर महोदय बताएंगे कि टोटल रन कितना रन का इंतजार है। सामने तो लग ही जाएगा, आप जब ऊपर पिच जाएंगे। काफी शानदार के हाथों से सम्मान दिया बल्लेबाज शरीफ। 2 गेंद 52 गेंद 82 रन चाहिए, यहाँ से मुकाबला चढ़ चुका है। से देखने को मिला इस ओवर में।
और संभवतः वही इकबाल जिन्होंने पिछले ओवर में काफी शानदार क्या ऐसे गेंदबाज को आप डिफेंस करने जाएंगे तो ऊंचा किया ये विकेट चला जाएगा। शानदार ये बॉल अच्छी डिफेंस ये समझ नहीं पाए बल्लेबाज सुनील और ये लक्ष्य को थोड़ा सा गरिमा में बदलती है गेंदबाज इकबाल काफी शानदार लेफ्ट हैंड के गेंदबाज इकबाल उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन सीधे लेफ्ट लाइन पे बॉल पड़ी और कुछ इसी तरह के साथ टोटल जा पहुंचा 30 रन सुन दिया ये इनिंग्स समाप्त होने में संभवतः बल्लेबाजों को आना जाना लग रहा है तो कुछ आप क्या कहेंगे कि इस स्थिति को झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे और इस बार विकेट कीपर अपने आप को हवा पे हरा दिया और शानदार इसी कैच को पकड़ा और सीधे अंपायर ने इस उंगली उठाया और इसी 7वां विकेट 6वां विकेट का पतन होता हुआ शुभ भैया छठा विकेट का पतन हो चुका है। कमाल की गेंदबाजी इकबाल थे गेंदबाज वहां पर और जानते थे कि गेंदबाज तरीके से बैक ऑफ द लाइन वो गेंद थी बाहर निकलती हुई रन करने की कोशिश नहीं खेला बॉडी के बैलेंस को ला नहीं पाए गेंद की लाइन पर जोर से मिलने की कोशिश और बल्ला ज्यादा आगे निकलता हुआ और कमाल का विकेट के पीछे से वो कैच कमाल है भैया कमाल है सवाल है ये लाजवाब है जवाब को लाजवाब आता है जब बेमिसाल आता है तो बेमिसाल इस समय चलता हुआ 6 विकेटों के नुकसान पर अभी भी जनसंख्या जो बनी हुई है तमकुही रोड की 30 रन और राजू के 7वां ओवर चलता हुआ राजू के बल्लेबाज 13 नंबर की दर्जी कमाल की गेंदबाजी कमाल के विकेट निकाल कर दी थी अब बल्लेबाजी से अपना कमाल करना पड़ेगा। प्रेम भाई आपका कहा सही होगा सबसे पेट से बाहर रखने की कोशिश और पिछली इनिंग में भी मुझे पंकज जी देखने को मिला था गेंदबाजों से कि ज्यादा गिरे ऑस्ट्रेलिया से 4 या 5 स्टंप के आसपास ज्यादा गेंदबाजी हो रही थी गुडमैन से और ओपोनेंट के आसपास एरिया के पास से ज्यादा पासे कराए जा रहे थे। इस बार भी उसी को बिल्कुल पकड़ के लाइन ऑफ लेंथ के साथ उसी एरिया को पकड़ कर रखा है गेंदबाजों ने जिसका फायदा यहाँ मिल रहा है उनको और अभी तक 6 विकेट गिराने पर कामयाब हो चुकी है। थोड़ा सा बातचीत मेरी सही हो रही है लेकिन यहाँ से मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 ओवर सुनील के बल्ले से अच्छी बल्लेबाजी सभी दर्शकों को देखने को मिलेगी ये मेरा विश्वास रहता है। अब आशा तो मैंने जताया है क्या उस पर विश्वास जताएंगे बल्लेबाजी देखना बहुत जरूरी। देखिए 7 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 30 रन 6 विकेट के नुकसान पर तमकुही रोड 111 का लक्ष्य का पीछा करते हुए और शुभ भैया आपने बताया एक बल्लेबाज की बल्लेबाजी का होती है जैसे में यहाँ पे गेंदबाज क्रिकेट के गेंदबाजों को काफी शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है जिन गेंदबाजों ने 6 खिलाड़ियों को और राहुल चलिए काफी शानदार अंपायर महोदय ने इस संदेश को दिया और सीधे स्कोर महोदय ने इसको संभाला और तैयार गेंदबाज चर्ची नंबर की राहुल और शानदार बॉल सीधे विकेट के क्षेत्र में खेल दिया है काफी लंबा इसी 6 के साथ गति से होता हुआ 36 रन 6 विकेट के नुकसान पे 47 गेंदों में 75 रन चाहिए और 6 विकेट गंवाया यहाँ से। ऐसे मुकाबले में बल्लेबाजी करने में मजा आता है जहाँ मैच हार रही हो टीम और वहाँ बल्लेबाजी करने आई है कला का सारे दर्शक भी लाभ उठा पाएंगे संभवतः ये थोड़ी सी दिक्कत आई और फिर और बैट्समैन ने प्रयास को पीछे बोला और दूसरी गेंद लेकर तैयार गेंदबाज अपार को क्रॉस करते हुए बल्लेबाज शानदार हिट हुई और सीधे गेंद विकेट कीपर के दस्तारों में पहुंची कोई नहीं कोई जाफा नहीं सुनी लक्ष्य 112 का था सारे लोग उम्मीद जता रहे थे कि संभवतः 7-8 ओवर ऐसा होगा कि इनिंग समाप्त हो जाएगा लेकिन वही स्टेडियम पार गेंद हो चुकी है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन जाता हुआ इसी गतिशील होता हुआ जा पहुंचा 42 रन संभवतः ऐसी बल्लेबाजी की जरूरत है तमकुही के कप्तान साहब का शायद
इस नैया को पार लगा पाए बल्लेबाज से तो पूरी विश्वास है शुभम भैया कि बल्लेबाज बहुत अच्छा बल्लेबाजी दूसरे सुनील भाई 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 हेलो 7 नंबर भाई और इसी साथ 42 रन का भी शानदार ऑफ स्टंप को क्रॉस करते हुए इकबाल भाई ओ इकबाल भाई कैच किया जर्सी नंबर के एक नंबर के गेंदबाज राहुल जिनकी तारीफ नहीं कम बैट्समैन क्षेत्र को काफी शानदार ये उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले में बॉल आई नहीं, इसी एक रन के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाज। ये रन नहीं है और शानदार ये आपको निर्देश बताया जाता है बार बार, आप इससे चूकेंगे तो संभवतः आप जिन एक रन का मोहताज है संभवतः आप गवा देंगे। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला, अंपायर ने शानदार निर्देश दिया कमेंट्री बॉक्स में और सीसी एक रन का, और आप कुछ भी गुफ्तगू ना करें अंपायर साहब से। भैया अंपायर का निर्देश है आप सुने, आप बल्लेबाजी करने का आपकी जिम्मेदारी है तो बल्लेबाजी करें ताकि बहुत सारा केबल लगा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। काफी शानदार गेंदबाज अंपायर को नाराज करते हुए और शानदार ये बॉल सीधे पॉइंट कवर की दिशा में खेल गया, लेकिन कोई बदले कोई जाफा नहीं। देखिए पंकज से अगर मैं बात बताऊं क्रिकेट की तो यहाँ से मुकाबला जरूर बेहतरीन चल रहा है क्योंकि दोनों तरफ खींचा हुआ मुकाबला है, 50% दोनों के हाथों में है। कुछ भी कहना नामुमकिन होगा इस मुकाबले के अंदर, लेकिन 8 ओवर की समाप्ति के बाद अगर रन संख्या पहुंची है जो 43 रन 42 रन 7 ओवर शेष बचे हैं, यानी 42 गेंदें बची हैं और 70 रन बनाने हैं और विकेट का पतन 6 हो चुके हैं और अभी भी जो पहुंची है वो बहुत ज्यादा पहुंच चुकी है कि बल्लेबाजी से, लेकिन यहां से बल्लेबाजी और उल्टा करके दिखानी पड़ेगी। जितनी ज्यादा आप बल्लेबाजी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि गेंद पुरानी हो चुकी है, आपको पता चलाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए चाहिए कि गेंदबाज आपको लाइन ऑफ लेंथ से गेंदबाजी उस स्लॉट पे ला कर दे। वो देने वाला तो है नहीं, आपको ऑस्ट्रेलिया से बाहर ज्यादा गेंदें देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें बल्लेबाज का थोड़ा सा साथ होना चाहिए। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो अलग मायने रखता है, लेकिन कौन पलटवार करके दिखाएगा ये बहुत बड़ा दिलचस्प मामला होने वाला है इस मुकाबले के अंदर। एक तरफ तुरपट्टी पहले टॉस का बल्लेबाजी किया, शानदार गेंदबाजी तब्बू ही रोड के सभी गेंदबाजों के द्वारा देखने को मिली। न्यू बॉलर डॉक्टर ठीक है प्रजापति आए हैं गेंदबाज 112 के लक्ष्य का पीछा करते हुए रन संख्या जो पहुंची है वो 42 रन जा पहुंची है 6 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति में 42 गेंदों में 70 रन बनाने हैं। सुनील मौजूद है, मेरी प्रेडिक्शन है कि बल्ला चलेगा, बिल्कुल 3-4 ओवर बल्ला करीब ले जाकर खड़ा करेगा और फिर एक बार रोमांच आएगा इस मुकाबले में। अच्छी गेंद कमाल गेंद है डॉक्टर साहब, आप तो कमाल निकल गए। मुझे लग रहा है कैनुला आज ही रहने वाला है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बल्लेबाज को मजा आएगा इस मुकाबले में। अगर फील्ड पोजीशन की बात करें तो पीछे खिलाड़ी ज्यादा रखे हैं, विकेट के पीछे देखिए एक स्लिप मौजूद है, उसके बाद सेकंड स्लिप मौजूद है, नेक्स्ट स्लिप के पास खिलाड़ी मौजूद है, शॉट पॉइंट रखा हुआ है बॉर्डर पॉइंट के क्षेत्र के पास, उसके बाद लॉन्ग ऑफ कवर शेट लॉन्ग ऑफ, उसके सामने अगर मैं बात करूं तो मिड विकेट्स के हर क्षेत्र में खिलाड़ी है, यानी गेंदें आगे ज्यादा आएंगी आपको। मारने की कोशिश, फिर से बल्ला चलाया, मौका कोई नहीं था, गेंद विकेट कीपर के हाथ में उतरती थी बिना किसी रन के। अभी भी रनों की तलाश है कि रन मोहताज किया जाता हुआ इस समय तंकू ही रोड के बल्लेबाज होगा, लेकिन पलटवार होगा, मेरा विश्वास है पलटवार होगा। फिर उठाकर मारने की कोशिश, गति इतनी नहीं रहे। सबसे बड़ी कमी क्या हुई है आज बल्लेबाजी में और जो स्कोर बोर्ड कम लगा है पंकज जी, उसमें जिस गति की मांग की जा रही है बल्लेबाजों से वो गति मिल नहीं रही है अपने गेंदबाजों के द्वारा, उसका सबसे बड़ा इस समय फायदा गेंदबाजों को मिलता हुआ, क्योंकि पिच बहुत सपाट है। अगर गति से गेंदी रहेगी तो बल्ले से शॉट बहुत शानदार दिखेंगे, लेकिन उसमें जो कटर गेंदबाजों ने अपना कमाल दिखाई है, देखिए उठाकर गेंद दिया है, खिलाड़ी मौजूद है, 6 रन मिलेगा, हाथ से निकल गया, ये कैच पकड़ना चाहिए था। ये 7वां विकेट सुनील का बहुत बड़ा विकेट था ये। इस छक्के की मदद से रन संख्या सीधा 48 रनों पर जा पहुंची है। 9वां ओवर इस समय कराया जाता हुआ डॉक्टर साहब के द्वारा,
मौका क्रिएट कर दिया था ऑस्टन के बाहर वर्गिश यॉर्कर कराने की कोशिश, बैकफुट से उसको हेलीकॉप्टर का रूप दिया गया कवर्स के ऊपर से 6 रनों में। कयास लगाए जा रहे हैं सभी क्रिकेट के चाहने वालों से कि 111 रन बहुत कमजोर माने जाते हैं, आराम से बना लेंगे अगर टीके रह जाएंगे सुनील। लेकिन सामने डॉक्टर साहब हैं गेंदबाजी पर, फिर से पाव पर गेंद हल्के हाथों से खेलकर दौड़ पड़े, आसानी के साथ एक रन मिल जाएगा, स्ट्राइक विकेट हो जाएगी, राजू आ जाएंगे स्ट्राइक पर इस समय बल्लेबाजी के लिए। 49 रन, 1 रन दूर मात्र अपने 50 से। 9 ओवर कराया जा रहा है, इसके बाद मात्र 6 ओवर बच जाएंगे, यानी 36 गेंदों का खेल बच जाएगा। बिल्कुल कैच था भाई, समाप्ति के बाद पता चलेगा कितना रोमांच कायम है और ये तो फिक्स था। डॉक्टर साहब को 2 छक्का देना फिक्स था। एक छक्का तो कैच बना सकते थे आप, मगर एक छक्का तो आपने ऑफर दे दिया कि लो मुझे मार लो। यही होता है क्रिकेट, जब आपके पास एक ऐसा बल्लेबाज जो मिडल ऑर्डर भी आपकी स्तंभ माना जाता है, यानी आपके बल्लेबाजी का एक ऐसा दिमाग कि जो आपको मिल जाए शुरुआती तौर पर फिर से उसको खड़ा करने का काम करता है, वो सुनील और राजू कर सकते हैं। 9 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 55 रन, 6 विकेट के नुकसान पर 7 विकेट हो जाती अगर वो सुनील का कैच पकड़ा जाता कवर क्षेत्र में। 36 मिनट 57 रन, आसान सा मुकाबला, आसानी से बनाएंगे तभी बन सकता है। क्या कहेंगे पापा जी? 36 मिनट 57 रन, बहुत आसान है ये मुकाबला इस समय तक कोई रोड के लिए। जी हम बता रहे थे कि नीलज से कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन चौपट्टी के गेंदबाजों ने इस छोटे से लक्ष्य को काफी घातक साबित कर दिया था, लेकिन सिद्धू के गोले से कुछ अब भैया इस टाइम को ध्यान रखेंगे, तड़ाके की गर्मी है, चमचमाती धूप है, आप इस बात को ध्यान रखें, खेल को जल्दी आगाज किया जाए। और शुभम भैया वही नाम है, सेम नाम सेम लोग। लक्ष्य जो 112 का था, सारे लोग उम्मीद कर रहे थे ये सिमट गई डॉक्टर साहब की टीम, लेकिन कुछ गेंदबाजों ने कमर कसा और उन 6 खिलाड़ियों को बाहर दबाव कर भेजा, इसी 112 के लक्ष्य को रोका। लेकिन एक सिद्धू ऐसा बल्लेबाज जिन्होंने काफी शानदार छक्के लगाकर इस जिन्होंने काफी शानदार छक्के लगाकर इसको थोड़ा सा गति से किया और इकबाल ने 3 रन खर्च किया और 2 विकेट लिए हैं। 1.5 की इकोनॉमिक से गेंदबाजी करा रहा है गेंदबाज और अपने कोटे का अंतिम ओवर लेके आया है खिलाड़ी। मेरे हिसाब से अभी गेंदबाजी नहीं करा रही थी इकबाल को, बस और समय लेना था इकबाल के लिए क्योंकि मैच को और जीतना था आपको। आपके पास अभी समय है, 36 चाहिए, विकेट लेनी बहुत जरूरी है। सामने राइट आर्म बल्लेबाज है और लेफ्ट आर्म गेंदबाज को लगा दिया गया है, कटर गेंद आएगी और मुझे लगता है अंदर ज्यादा आने वाली है गेंदें सुनील के लिए, तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन मेरे से ज्यादा इकबाल जा रहे हैं। भाई आपने भी जवाब अच्छा दिया भाई, 10 ओवर हवा में है, कैच नहीं होगा, 4 लेकिन 1 बाउंस सीधा चौके के लिए फाइनल क्षेत्र से सीमा रेखा बाहर, एक और 4 रन। इस चौके की मदद से रन संख्या 59 रनों पर जा पहुंची है 6 विकेट के नुकसान पर। 111 रन बने, 112 का लक्ष्य है, उसका पीछा करती हुई अब तक 59 रन पर पहुंच चुकी है कंकुजी रोड। टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी करने का फैसला, 111 पर रोक दिखाया वहां तुर्क पट्टी को और अब बल्लेबाजी में भी लड़खड़ाई है वहां सुनील संभालते हुए और ये क्या शॉट भाई, सुनील का बल्ला बोल रहा है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मेरा विश्वास भी जो जत रहा था वो अमल कर दिखाया है सुनील ने। मैंने 4-5 ओवर पहले बता दिया था कि सुनील का बल्ला बोलेगा और बिल्कुल करीब लाकर खड़ा करेगा और वहां जब उनकी विकेट गिरेगी तो मुझे लगता है थोड़ा सा खामोशी छाएगी यहाँ पर ग्राउंड के अंदर। और खुर्शीद भैया बॉल को ग्राउंड में भिजवा दें। बच्चे जो है जिनकी ड्यूटी दी गई है आप काम को संभाले, काफी शानदार जर्सी नंबर के साथ गेंदबाज इकबाल काफी शानदार तरीके से इस तरह की अगर ये शॉट बल्लेबाज खेलता है तो आपको कवर्स में जो फील्डिंग लाए उसको निकालकर
ये वाला प्लेयर जो है इसको आपको पीछे करना चाहिए फाइन लेग, क्योंकि बल्ले का टॉप एज लगकर ये गेंद जो है बाहर ही रहेगी। और इससे पहले एक बार ऐसा हो चुका है। सुनील क्या बार डिस्टर्ब, थोड़ी सी दिक्कत आई, सिंपल में डिस्कस हो जा रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। और सरकार के बाद 112 का लक्ष्य था, शुरू में घातक साबित हो रहे थे गेंदबाज, लेकिन थोड़ी सी आसान कर दिया। और आउट, एक और विकेट देकर गेंदबाज का आ जाएगा। अंतिम ओवर इस खिलाड़ी का था, आपको धैर्य से खेलना था, इसके बाद से आपको बॉलर मिले होते। और गवा दिया इसी 7 विकेट का पतन होता हुआ टोटल जा पहुंचा 65 रन। दर्द देख रहा उस कप्तान को थोड़ी सी खलबली बचा दी, जिस नैया को पार लगाने में आसान तरीके से बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे। सुपर क्लास के गेंदबाजी। में कैच आउट होता हुआ 7वां विकेट गिरा इस समय तनकुही रोड का। मुकाबला अभी भी तनकुही रोड के हाथों में है, लेकिन बस इसको मौका चाहिए कि कोई एक खिलाड़ी एक ऐसी साझेदारी, एक ऐसी पारी खेल जाए जो 112 तक पहुंचाने का काम कर सके। नहीं तो यहां से मुझे लगता है तो पट्टी ने अपना कमर कस ली है, अपना जो निशाना है वो साफ दिया है। आए थे कुशीनगर के जिले में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी टीम कहलाती है राहुल की, और राहुल ने अपना पूरे सभी खिलाड़ियों के साथ तालमेल बना दिया है। कमाल है इकबाल, क्या गेंदबाजी करते हुए, अच्छी गेंद डायरेक्शन पर सारे की आंखों से खेल दिया। राहुल मौजूद है, इस गजारे के अंदर कोई रन नहीं। 10 ओवर की समाप्ति के बाद तनकुही रोड 65 रन 7 विकेट के नुकसान पर अभी भी जीत के लिए 30 गेंदों में यहां से 30 गेंदों में 47 रन बनाने हैं जीत के लिए, और 3 विकेट अभी भी हाथ में है तनकुही रोड के। राजू को कारनामा करना पड़ेगा, 13 नंबर का खिलाड़ी गेंदबाजी में तो कमाल दिखा दिया है, बल्लेबाजी में दिखा दे तो मैं लगता हूं कि ऑलराउंडर की भूमिका अदा करने के लिए जाना जा सकता है। मैच तो रोमांचक हो चुका है। दिलसान क्रिकेटर सलेमपुर से आप जुड़े हैं और रोमांच देखने को ना मिले बहुत कम होता है ऐसा। प्रत्येक टूर्नामेंट को रोमांचित करना, बड़े बड़े खिलाड़ियों को ग्राउंड के अंदर कोशिश करना कि वो उस मैदान उस टूर्नामेंट में खेले, प्रयास रहता है हम लोगों का, कि दर्शक जिनको तलाश करते हैं वो खिलाड़ी आ सके, युवा खिलाड़ी भी आ सके। वो टीम को चला रहे हैं, क्या कहिए सारी विकेटों का पतन हो चुका है। आप समय को ध्यान में रखें, बार बार आपसे एक ही बात बताया जा रहा है। सुबह में डॉक्टर साहब की टीम जो यहाँ खेल रही है अभी फिलहाल में बताया, यह पूर्णतः मेरे हिसाब से कि वह टीम नहीं है, पूरा जिस टीम को लाने की। इसके बाद आजमगढ़ के खिलाड़ी और बनारस के खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे, तो देखना होगा कि जो नाम रख रहे थे कुछ होगा, क्योंकि आपको ज्यादा आजमगढ़ में असामा पांड्या दिखाई देंगे। अगली टीम का प्लेइंग 11 आएगा तो ही कंफर्म होगा कौन से खिलाड़ी कमेंट्री किए हैं। आपको मालूम है कौन प्लेयर इस ग्रामीण क्षेत्र में कितना बेहतरीन बल्लेबाजी करता है, गेंदबाजी करता है। आप जब सुबह नाम ले रहे थे, एक और विकेट बिल्कुल मिलेगी, मात्र स्कोर में पूरी टीम फंस चुकी है। डॉक्टर साहब पूरे जोश में है, आज अपने हॉस्पिटल में जब जाएंगे निश्चित रूप से खिलाड़ियों के लिए एक पार्टी जरूर होगा अगर यहाँ से जीत के जाते हैं डॉक्टर साहब। और मुझे आशा है कि हम दोनों बड़े भाई शामिल होंगे उस पार्टी के अंदर, लेकिन अभी फिलहाल मुकाबला चलता हुआ 30 गेंदें 46 रन चाहिए इस मुकाबले में। झटका लगा है जिस पर
दारोमदारी और जिम्मेदारी बताई जा रही थी राजू के ऊपर, उन्होंने भी अपना खाता बंद करवा जितने लिया। मेरे नए मित्र जुड़े हैं एक बार दिलदार की सलेमपुर के फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद से आपको यूट्यूब पे भी लाइव देखने को मिलेगा। सूर्या मेडिकल एजेंसी अवेलेबल है वहाँ पर। थोड़ा सा धूप ज्यादा है, धूप का असर खिलाड़ियों पे पड़ रहा है। एक ऐसे सीनियर खिलाड़ी जो थोड़ी सी थकान महसूस कर रहे, इतना टेम्परेचर है, किया भी क्या जा सकता है। सुबह भाई इतने टेम्परेचर में 42-43 डिग्री हम लोग बैठ कर यहाँ से कमेंट्री कर रहे हैं, फिर भी दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर कितना पसीने निकल रहे हैं सबकी कमेंट्री करते हुए, स्कोरिंग करते हुए। जो खिलाड़ी धूप में है उसका क्या हाल होगा मैं बता रहा था। थोड़ा सा सुन भाई, डॉक्टर साहब के बारे में जब हम लोग उनके हॉस्पिटल में गए थे तो वहाँ उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। जो भी वहाँ स्टाफ है उनसे पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था कि डॉक्टर साहब से जो भी लोग आते थे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। लेकिन डॉक्टर साहब जब सिर्फ ये सुने जी बिल्कुल ट्रीटमेंट की जरूरत है, राहुल भाई वहाँ पहुंचे, लक्ष्मण भाई पहुंचे, कमेटी के सदस्य हैं वहाँ पे, डॉक्टर साहब आप तुरंत संपर्क कीजिए, कोई भी व्यवस्था लगेगा राहुल भाई है वहाँ पे, उनको बताइए वो तुरंत अवेलेबल करवाएंगे। तो वहाँ पे डॉक्टर साहब जब ये देखें कि कोई प्रतियोगिता कराने वाले क्रिकेट के कुछ लोग आए हैं, खिलाड़ी आए हैं, टीम आई है, तो डॉक्टर साहब ने डायरेक्ट एंट्री कराया और अपने कैंपस में जहाँ उनका ऑफिस था डायरेक्ट वहां पर लेकर के गए। ग्लूकोज लेकर के आ रहे हैं, चौराहे पर गई एक टीम ग्लूकोज लेकर के आए। अगर तुम पट्टी के पास कोई एक्स्ट्रा खिलाड़ी मौजूद हो तो आप उस खिलाड़ी की जगह फील्डिंग करा सकते हैं, तब तक उनका उपचार जो है वो पूरे तरीके से उनको दिया जाएगा। बाउंड्री लाइन बाहर बात हुई थी आने की कमजोरी रोड की तरफ से और आए हैं कुलपट्टी की तरफ से। जो भी आए हैं जैसे भी आए हैं और जिसको भी लेकर के आए हैं, आप वास्तव में काबिल तारीफ हैं। आपका अंदाज, आपकी बैटमैन चंदन करिए, इनका अंदाज शैली और इनका खेल ग्राउंड पर काबिल तारीफ रहा है। वास्तव में आप तारीफ के काबिल है और जो भी अभी तक खेल दिखाया रोमांचपूर्ण मैच हो गया है। सुमन भाई बिल्कुल रोमांच की ओर बढ़ता हुआ यह मुकाबला, यानी रन संख्या अभी भी 63 रन है। 8 विकेट गिर चुकी है तब को हीरो की। सूरज गेंदबाज बल्लेबाज के लिए अगर मारने की कोशिश लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद में गति इतनी ज्यादा है नहीं और पिच भी इतनी शानदार। पिछले 2 महीने से कड़ी मशक्कत के बाद एनसीसीए क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा जो ये बनाई गई है नारायणपुर कोठी कुशीनगर देवरिया, कमाल ये मुकाबला चलता हुआ बवाल करने का कोशिश कर रहा है इस समय सत्येंद्र माफ कीजिएगा जितेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज नारायणपुर कोठी। फिर से उठाकर मारने की कोशिश, हवा में कैच जरूर एक बार बना था लेकिन उसको पूरे तरीके से बनाया नहीं गया। रोमांच जरूर है साइड अगर मैं बात करूं डॉक्टर साहब ने बिल्कुल जो बात आप बता रहे कि कुछ ना कुछ तो बातचीत जरूर हुई है तब कोई रोड के खिलाड़ियों से, जिसकी वजह से आपको पट्टी में आते हुए नजर आए हैं ये, और उस प्रकार उनके खिलाफ गेंदबाजी और बल्लेबाजी भी देखने को मिली है। रिवर्स में खेला है, खिलाड़ी मौजूद है, क्या खेलेगा चौकासी वाले का बाद 4 रनों के लिए। इसकी दरकार थी, इसकी जरूरत थी इस मुकाबले के अंदर, इस स्पीच के अंदर ऐसी बल्लेबाजी की जरूरत, क्योंकि अभी भी आने वाले मुझे लगता है 4 ओवर और बाकी है और कुछ ज्यादा रन बची नहीं है। इस चौकी की मदद से रन संख्या 69 रन 8 विकेट के नुकसान पर, और इस बार हवा में इस बार गलती कर बैठे हैं और राहुल के लिए आसान सा कैच
मैच होगा, नौवां झटका होगा। ये तो मुकाबला बदल दिया है। जी हाँ, सूरज को हम बदल नहीं सकते, मन को पिघलने से रोक नहीं सकते और किस्मत तो बदल ही नहीं सकते, लेकिन जब काम काबिले तारीफ करेंगे तो किस्मत बदलेगी क्यों नहीं। ताकत भी बदलेगी, नजाकत भी बदलेगी, लोगों के दिलों में झांकने का मौका भी मिलेगा। आज जीत दिखाएगी और बाहर जाकर कुछ आंकने का मौका मिलेगा, तो मौका मिलेगा साहिब सक्सेना जी इस मुकाबले के अंदर। जी बिल्कुल मिलेगा, और आपने ये बात जताया भी था कि मौका हम दोनों को भी मिलेगा, और उसी की उम्मीद कर रहे हैं डॉक्टर साहब से, क्योंकि डॉक्टर साहब इतने खुशदिल इंसान है। देखिए हमारे तरफ देख भी रहे डॉक्टर बॉक्स में, अलग ही खुशी है आज डॉक्टर साहब के चेहरे पर। जो होता है ना, देखिए होता है रुझान से पहले का जो एक मतदान जब होता है, उसके बाद जब रुझान आने लगते हैं उसका जो दबाव होता है, कहा जाता है ना कि प्यार में पड़े लड़के का और चाय में डूबे बिस्कुट का खेल के दबाव का अलग ही मजा होता है। बिल्कुल वही मजा इस समय डॉक्टर साहब खुशी में नोटे गिरा चुके हैं, अंतिम जोड़ी मैदान पर है। कमाल हो सकता है अगर विकेट गिरी नहीं गिरी तो फिर तब को ही और इतिहास रच जाएगी इस मैदान के ऊपर। बिल्कुल हो तो विशाल 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 हो तो कुछ भी सकता है शुभम भाई। डॉक्टर साहब प्रतीक्षा कर रहे हैं इस समय कि काश वो गेंद आती, आखिरी विकेट झटकते और उनके उत्साह और उनके जोश का यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं रहेगा। मैं देख रहा हूँ कि उतना जितना मेहनत कर रहे हैं, जैसे 20-22 साल का एक लड़का, नौजवान लड़का ग्राउंड में जितना मेहनत करता है, इस समय उतना दौड़ कर रहे हैं, उतना दौड़ भाग लगा रहे हैं, इधर से उधर जाकर के प्लेयरों को समझा रहे हैं। और इस क्या विकेट बचाने के लिए माहिर है, ये जरूर इस समय देखा नहीं हम सभी क्रिकेट के चाहने वालों ने और आप बड़े भाई ने। जी जी बिल्कुल, विकेट गिराने में माहिर थे, ये तो देखा गया। क्योंकि 111 रन के निजी स्कोर पर रोक दिया था त्रिपटी के ठीक को तक कोई लाभ नहीं। लेकिन और इस समय डॉक्टर साहब ने खुद झुकारी ली है गेंदबाजी की, काफी रन और बॉल में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अगर विकेट गिर गया तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या इस ओवर में डॉक्टर साहब वो गेंद फेंक सकते हैं जहां पर तक ही वो को क्रॉस करके क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में डॉक्टर साहब पहुंच जाएंगे। और मैं पिछले ओवर में जो बात कर रहा था शुभम भाई कि ये टीम मुकाबला है और इस टूर्नामेंट को सभी टीमों ने, जितने भी टीमें यहाँ पर उपस्थित हुई है अभी तक, हल्का ले रही थी, उसको सीरियस नहीं ले रही थी। लेकिन जब से टूर्नामेंट चला है सब लोग अपील कर रहे हैं, लेकिन वाइट का इशारा आता हुआ। ये टूर्नामेंट जब से चालू हुआ है उस समय से सभी जो भी टीम के कप्तान यहाँ पर आए हैं सोच रहे हैं कि काश मैंने इसके लिए पहले से तैयारी करके रखी होगी, क्योंकि प्रतियोगिता को हल्के में ले रहे हैं। आने के बाद जो यहाँ पर माहौल देखे हैं और इस बीच में क्या खतरा हो सकता है शुभम भाई। और ये कमाल कर दिया है, दोनों पट्टी 111 पर रोकना चाहती है, हिट्टे निकालना सबको ही रोक जानती है, पहचानती है, लेकिन बचाना नहीं जानती है।